नमस्कार बच्चों। तो कल अपने हो गया था मृदा परिच्छेदिका तक। क्या क्या कल अपने डिस्कस किसके बारे में किया था कि एक तो पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर, और इसके अलावा गया था अपने मृदा परिच्छेदिका। तो मैंने बताया था मृदा परिच्छेदिका मतलब मृदा में जैसे मान लो भूमि की सतह पर अपन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो अपने को अलग अलग परतें नजर आएंगी। इन परतों को तो अपन क्या बोलते हैं, मृदा के संस्तर। ये सभी परतें क्या कहलाएंगी, मृदा के संस्तर। और ये सभी ये पूरी एक साथ मिलाकर इसको क्या कहते हैं अपन, मृदा परिच्छेदिका। क्या बोलेंगे, मृदा परिच्छेदिका। यहाँ तक पढ़ लिया था कल अपन ने। अच्छा, इसमें पहला संस्तर कौन सा होता है, ओ। इसके बाद ए, बी, सी और आर। ठीक है, जहां पर अपन खेती करते हैं वहां पे सबसे ऊपरी संस्तर ए, और जहां पे खेती नहीं की जाती है फिर जंगल की मिट्टियों में सबसे ऊपरी संस्तर ओ। तो ये अपन ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप डिस्कस करेंगे चट्टानों के बारे में। चट्टानें, देखो चट्टानें क्या होती है, चट्टानों के बारे में तो जानते होंगे अपन। चट्टानें क्या होती है आप लोगों ने देखा, वो ये चट्टानें जो होती है ना, तो कितने प्रकार की होती है चट्टानें। देखो सबसे पहले चट्टान की परिभाषा क्या होती है, एक या एक से अधिक पदार्थ के, एक या एक से अधिक पदार्थों से बने हुए ठोस पिंड को अपन क्या कहेंगे, चट्टान। समझ रहे हो, एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हुए ठोस पिंड को अपने क्या बोलते हैं, चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका ही देखना कौन कौन सी चट्टानें होती है। आग्नेय, अवसादी, और कायनात। देखो बच्चों, तीन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। चट्टानों से इसकी परिभाषा क्या थी कि एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों, मतलब जो खनिज पदार्थ जो होते हैं ना, इनसे मिलकर क्या बनी होती है अपनी चट्टानें। तो जितने भी खनिज या फिर पदार्थ अपने को मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, चट्टानों से। तो ये अलग अलग इनको कैटेगरी में बांटेंगे। तो कितने प्रकार की चट्टानें होती है अपने पास, तीन प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक। आग्नेय का मतलब देखो, इसमें बेसिक नॉर्मली बता दे रहा हूँ आपको क्या होती है। आपने वो ज्वालामुखी देखा होगा, अरे बहुत बार सुना होगा ना ज्वालामुखी बारे में। ज्वालामुखी जैसे मान लो गर्म पदार्थ जब बाहर निकलता है इसे पहाड़ों से, बहुत बार वीडियो देखी मैं ज्वालामुखी। ऐसा होता है ना, यहाँ से गर्म पदार्थ बाहर निकलता है लावा के रूप में। बहुत बार वो लाल कलर का देखा होगा। तो ये ज्वालामुखी जो होता है ना, तो जैसे मान लो पृथ्वी के अंदर का ये तरल पदार्थ, भूमि के अंदर का तरल पदार्थ जब बाहर सबसे पहले जब बाहर निकलता है तो शुद्ध रूप में, तो उसको इससे बनने वाली चट्टानें, ये जो खनिज पदार्थ है ना, जो पृथ्वी के अंदर का गर्म पदार्थ, ये पहली बार जब बाहर निकलता है तो इससे फर्स्ट बार में सबसे पहले बनने वाली चट्टान कहलाती है आग्नेय चट्टान। समझ रहे हो, जिसे एकदम चट्टान का शुद्ध रूप कौन सा बोला जाता है, आग्नेय चट्टान को। आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी निकलता है तो उससे जो सबसे पहले जो चट्टान बनेगी वो तो कहलाएगी आग्नेय। समझ रहे, तो जैसे मान लो आग्नेय चट्टान होगी तो सबसे पहले चट्टान तो कौन सी बनी, आग्नेय। इसका निर्माण कैसे होता है कि जैसे मान लो सबसे पहले जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी के निकलने पे सबसे पहले जो वो लावा तो निकलता है, वो लावा जब जैसे ठंडा होता है ना, तो ठंडा होने पे चट्टान का निर्माण होता है। तो कौन सी चट्टान होती है, आग्नेय। समझ रहे हो, तो ये आग्नेय चट्टान क्या होती है, मतलब कोई सी भी चट्टान का एकदम शुद्ध रूप होती है, क्योंकि इसमें किसका मिश्रण नहीं होता, एकदम शुद्ध चट्टान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, आग्नेय। कैसे बनी, जैसे तरल पदार्थ बाहर निकला लावा के रूप में, तो वो लावा जब ठंडा हुआ तो उससे जो चट्टान बनी उसको बोलते हैं अपन आग्नेय चट्टान। अच्छा, आग्नेय चट्टान का जल एवं वायु द्वारा, किसके द्वारा, ध्यान रखना अच्छे से, आग्नेय चट्टान का
इसके जो अपक्षय होने पे जो पदार्थ बचेंगे ना सामग्री, जैसे मान लो इसका जो यहाँ पे अपक्षय धीरे धीरे चट्टान टूटेगी, समझ रहे हो। जैसे मान लो आगे चट्टान बन गई, कोई सी ग्रेनाइट बन गई, ग्रेनाइट चट्टान बन गई आग में, ठीक है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे इसका अपक्षय होगा ना, ये टूटेगी धीरे धीरे, इसे टूटकर धीरे धीरे एक नई चट्टान बनेगी परतों के रूप में। जैसे मान लो दो प्रकार की चट्टानें, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, दो चट्टानें, ये दोनों आग्नेय के उदाहरण ले रखना। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसके उदाहरण है? आग्नेय के। तो थोड़ी सी तो आग्नेय, ये ग्रेनाइट टूट गई और कुछ मात्रा में बेसाल्ट टूट गई, तो दोनों चट्टानों का अपक्षय होगा किसके द्वारा? जल और वायु द्वारा। तो इनसे बनने वाली नई चट्टान कौन सी होगी? अवसादी चट्टान, समझ रहे हो। तो जैसे मान लो कोई भी दो उदाहरण है, जैसे ये आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के अपन ने दो उदाहरण लिए, कौन कौन से? ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दोनों आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। इनके ये दोनों चट्टानें जब धीरे धीरे टूटती है किसके द्वारा? जल और वायु द्वारा। जब इनका अपक्षय होता है तो उससे नई बनने वाली चट्टान कौन सी कहलाएगी? अपनी अवसादी चट्टान, ठीक है। अभी मैं इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा अंदर, पहले आप ऊपर ऊपर देखिए एक बार होता है। देखो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? कैसे हुआ आग्नेय चट्टान की? जैसे वो ज्वालामुखी निकला तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उस लावा के ठंडा होने से किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का। अच्छा, जब आग्नेय चट्टान का जल और वायु द्वारा अपक्षय होने पर परत के रूप में जो चट्टान निर्माण होती है उसे कहते हैं अपन अवसादी चट्टान, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे मान लो ये तो या तो आग्नेय या फिर अवसादी, ये दोनों चट्टानें कौन कौन सी? आग्नेय व अवसादी चट्टान, दोनों में से कोई सी भी चट्टान का किसके द्वारा? ताप व दाब के द्वारा। यहाँ किसके द्वारा अपक्षय हो रहा था? जल और वायु के द्वारा। अच्छा, इसमें यहाँ पे किसके द्वारा अपक्षय होगा? ताप और दाब के द्वारा। तो ध्यान रखना, आग्नेय अथवा अवसादी दोनों में से कोई सी भी चट्टान से इसका निर्माण हो सकता है। ध्यान रखना, आग्नेय व अवसादी चट्टानों का ताप व दाब के कारण जो अपक्षय होता है उससे बनने वाली चट्टान को अपन क्या बोलते हैं? कायांत्रिक चट्टान, ठीक है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना तो अच्छे से। आप सब जैसे मान लो ग्रेनाइट है, अब आप ये कैसे बनेगी? कायांत्रिक, ये कोई सी भी ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट चट्टान किसका उदाहरण है? आग्नेय का। तो ये ग्रेनाइट है, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टान को जैसे मान लो ताप, इसमें बहुत ज्यादा तापमान के कारण जैसे जैसे मान लो वापस से सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, तो इसके कारण किसका निर्माण होगा? कायांत्रिक चट्टान का। या फिर आप दाब के कारण बहुत ज्यादा दबाव लगेगा ना, तो इसके कारण दाब के कारण कौन सी चट्टान का निर्माण हो जाता है? कायांत्रिक चट्टान का, ठीक है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना, तीनों चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो अगर कोई पूछ ले कि कौन सी चट्टान सबसे शुद्ध चट्टान है, तो सबसे शुद्ध चट्टान में कौन सा किसका नाम आएगा? आग्नेय का। क्योंकि जब पृथ्वी से जो लावा निकलता है ज्वालामुखी के रूप में, वो लावा ठंडा होने पर एकदम शुद्ध चट्टान कौन सी बनती है? आग्नेय। आग्नेय चट्टान का जल और वायु द्वारा जब अपक्षय होता है, जैसे जैसे मान लो ये टूटती है, तो इससे किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का, ठीक है। अब आग्नेय, या तो आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान, दोनों में से कोई सी भी चट्टान का ताप और दाब द्वारा उनसे बनने वाली नई चट्टान कौन सी कहलाएगी? अपनी कायांत्रिक चट्टान, ठीक है। इसको रूपांतरित भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात समझ में आ गया आपको? एक बार होता क्या है, तो तीन प्रकार की चट्टानें अपने पास, अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। आग्नेय, अवसादी और कायांत्रिक, ठीक है ना। अब आपको पता लग गया आग्नेय चट्टान होती है। तो आग्नेय चट्टान का मतलब जैसे मान लो ये पृथ्वी के अंदर, जैसे मान लो तरल पदार्थ भरा हुआ क्या है, कोई पृथ्वी के अंदर का ये तरल पदार्थ, समझ रहे हो, भूमि के अंदर का। या तो जब ये यहाँ इस दो कंडीशन होते हैं, ध्यान रखना। पृथ्वी के अंदर जो गर्म पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, अगर यहीं पे ठंडा हो जाता है, ये कहाँ? भूमि के आंतरिक सतह पर, तो ये कहलाता है मैग्मा। ठीक रहेगा बच्चों? मैग्मा। जैसे मान लो भूमि के अंदर का जो तरल पदार्थ यदि भूमि की आंतरिक सतह पर ही ठंडा हो जाता है, उसे कहते हैं पर
मैग्मा। क्या बोलेंगे? मैग्मा। और यदि यह भूमि की बाह्य सतह बाहर निकलकर ज्वालामुखी के रूप में अगर मान लो बाहर आ जाता है और बाहर आकर यहाँ पे आके ठंडा होता है तो इसे कहते हैं अपन लावा। क्या बोलेंगे? लावा। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना। यदि तरल पदार्थ जो गर्म पदार्थ होगा भूमि के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, यदि भूमि की आंतरिक सतह पर ही वो ठंडा हो जाता है तो उसे बोला जाता है मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और यदि वो ज्वालामुखी के रूप में भूमि की सतह से बाहर आकर ठंडा होता है तो उसे कहते हैं अपन लावा। और इन दोनों से बनने वाली चट्टान अपनी कौन सी कहलाएगी? आग्नेय चट्टान। चाहे वो मान लो या तो भूमि के अंदर ही ठंडा हो जाए या फिर भूमि की सतह के बाहर आके ठंडा हो, दोनों कंडीशन में कौन सी चट्टान बनेगी? आग्नेय चट्टान। ठीक है। अब एक और बात ध्यान देना, मैग्मा द्वारा निर्मित चट्टान, जैसे मैग्मा का मतलब, इसका मतलब क्या है? मैग्मा का मतलब कि वो तरल पदार्थ भूमि की पृथ्वी की आंतरिक सतह पर ही ठंडा हो जाता है, इसे अपन मैग्मा बोलेंगे। तो मैग्मा द्वारा निर्मित चट्टान को अपन क्या बोलेंगे? आंतरिक आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे बच्चों? आंतरिक आग्नेय चट्टान। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना कि मैग्मा द्वारा निर्मित चट्टान को क्या बोला जाता है, तो अपन क्या बोलेंगे? आंतरिक आग्नेय चट्टान। क्योंकि ये भूमि की सतह पर ही, आंतरिक सतह पर ही वहां पे तरल पदार्थ ठंडा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है आंतरिक आग्नेय चट्टान। और लावा द्वारा निर्मित चट्टान को बोलेंगे अपन बाह्य आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे बच्चों? बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान लो वो गर्म पदार्थ, तरल पदार्थ यदि मान लो भूमि की आंतरिक सतह पर ठंडा हो जाता है तो उसे तो बोलते हैं अपन मैग्मा। और मैग्मा द्वारा निर्मित चट्टान को अपन बोलते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। और यदि वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है, जो तरल पदार्थ बाहर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं लावा। और लावा द्वारा निर्मित चट्टान क्या कहलाती है? अपने बाह्य आग्नेय चट्टान। इनका उदाहरण देखना, इसका उदाहरण तो है ग्रेनाइट और इसका उदाहरण है बेसाल्ट। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान देना, ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या होती है। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन आता है कि बेसाल्ट निम्न में से कौन सी चट्टान है? अगर वो बोल देगा आंतरिक आग्नेय, बाह्य आग्नेय, लावा द्वारा निर्मित, तो आप क्या लिखोगे कि वो आंतरिक आग्नेय चट्टान है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। आप समझ गए? आग्नेय चट्टान को अपन किस हिसाब से बांट सकते हैं? एक तो उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं ऐसे, उत्पत्ति के आधार पर कैसे बांटेंगे? देखो आगे चट्टानों को कैसे बांटा जा सकता है? उत्पत्ति के आधार पर, मतलब इसका निर्माण कैसे हो रहा है। तो आंतरिक आग्नेय मतलब मैग्मा द्वारा निर्मित, वो तरल पदार्थ यदि अंदर ही ठंडा हो जाता है भूमि की सतह पर, उसे बोला जाता है मैग्मा। और उसके द्वारा निर्मित चट्टान कौन सी कहलाएगी? अपनी आंतरिक आग्नेय। और यदि वो गर्म पदार्थ भूमि की बाह्य सतह पर आ जाता है तो उसे कहते हैं लावा। और लावा द्वारा निर्मित चट्टान बाह्य आग्नेय। ठीक है। या फिर रासायनिक गुणों के आधार पर, इसमें अपन इनको 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रहना है। तो एक तो अपन ने बांट दिया उत्पत्ति के आधार पर, आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय। और अपन बांटते हैं इनको रासायनिक गुणों के आधार पर, मतलब जो सिलिका की मात्रा होती है ना, ये सिलिका
इस सिलिका की मात्रा के आधार पर भी अपन आग्नेय चट्टान को बांट सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, जिसमें सिलिका की मात्रा कितनी होगी 65% से अधिक, जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होगी वो तो कहलाएगी अपनी अम्लीय आग्नेय चट्टान। कौन सी? अम्लीय आग्नेय चट्टान। इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होगी 65% से अधिक, ठीक है। और जिसमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% होगी वो कहलाएगी अपनी माध्यमिक आग्नेय, ठीक है। अम्लीय, माध्यमिक और एक होती है क्षारीय आग्नेय। क्षारीय आग्नेय मतलब जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% होगी, ठीक है बच्चों, आया समझ में? ये अपन ने आग्नेय चट्टान को रासायनिक गुणों के आधार पर कैसे बांटा? तो किसके आधार पर बांटेंगे इनको? सिलिका की मात्रा के आधार पर। सिलिका मतलब कैसे हो? सिलिका की मात्रा के आधार पर। सिलिका की मात्रा के आधार पर कैसे बांटेंगे? कि जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होगी वो तो कहलाएगी अपनी आग्नेय चट्टान, ठीक है। जिसमें सिलिका की मात्रा 55 से और 65% के बीच होगी वो कहलाएगी अपनी माध्यमिक आग्नेय चट्टान। और जिसमें सिलिका की मात्रा अपनी होगी 44 से और 55% के बीच, 45 से 55 या फिर 44 से 55, ये कहलाएगी अपनी क्षारीय आग्नेय। तो इनके उदाहरण में अम्लीय आग्नेय का उदाहरण है ग्रेनाइट और क्षारीय का उदाहरण है बेसाल्ट, ये राइवलाइट वगैरह इसके उदाहरण, ठीक है। चलो छोड़ दीजिए, ये दोनों पूछते हैं सबसे ज्यादा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेसाल्ट कौन सी चट्टान है, तो क्या लिखोगे? आग्नेय अवसादीय कायंत्रिक, तो कौन सी है? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय में ये कौन सी, अगर मान लो उत्पत्ति के आधार पर बोले तो ये कौन सी है? आंतरिक आग्नेय, ठीक है। और अगर जैसे मान लो रासायनिक गुणों के आधार पर बोलते हैं अगर अपन इनको, तो वहां पे कौन सी चट्टान आएगी? फिर ये क्षारीय आग्नेय चट्टान, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखना अच्छे से। अब एक बात बताओ, अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट से जो मिट्टी बनेगी, फिर इससे बनने वाली मिट्टी होगी वो भी कौन सी होगी? अम्लीय प्रकृति की होगी। और बेसाल्ट से बनने वाली मिट्टी कौन सी प्रकृति की होगी? क्षारीय प्रकृति। क्यों? क्योंकि जब एक बात बताओ, मिट्टी का निर्माण किससे होता है? मृदा का, चट्टानों से। अब चट्टान जब क्षारीय प्रकृति की है तो उससे बनने वाली मिट्टी भी क्षारीय होगी। और चट्टान मान लो अम्लीय प्रकृति की है तो उससे बनने वाली मिट्टी कौन सी होगी? अम्लीय प्रकृति की होगी। तो यही बात है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे अपन इनका अपक्षय चट्टानें टूटती कैसे है, ठीक है। तो आपको समझ में आया आग्नेय चट्टान का पूरा। देखो आग्नेय चट्टान होती क्या है, बनती कैसे है, क्या विशेषता रखी थी आग्नेय चट्टान की? कि ये सबसे शुद्ध चट्टान है। जैसे मान लो जैसे ही वो तरल पदार्थ या तो भूमि की सतह के अंदर ठंडा हो जाए या फिर ज्वालामुखी के रूप में निकलकर बाहर आके ठंडा हो, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन, लेकिन एकदम शुद्ध रूप में जो चट्टान बनती है वो कौन सी बनती है अपने को? आग्नेय चट्टान। तो इसको कैसे बैठाएगा उत्पत्ति के आधार पर? आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय। यदि वो तरल पदार्थ भूमि के आंतरिक सतह पर ठंडा हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? मैग्मा। और मैग्मा द्वारा निर्मित चट्टान कौन सी होती है? आंतरिक आग्नेय। और यदि वो ज्वालामुखी के रूप में भूमि की सतह से बाहर आ जाता है और वहां के ठंडा होता है तो उसे बोलते हैं लावा। और लावा द्वारा निर्मित चट्टान कौन सी होती है? बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। अच्छा, इनको रासायनिक गुणों के आधार पर अपन कैसे बांट सकते हैं? इन किसकी मात्रा के आधार पर? सिलिका की मात्रा के आधार पर। यदि मान लो सिलिका की मात्रा 65% से अधिक है तो चट्टान कहलाएगी अपनी अम्लीय आग्नेय चट्टान। और 55 से और 65% के बीच यदि सिलिका है तो चट्टान कौन सी होगी? माध्यमिक आग्नेय। और यदि मान लो चट्टान कितनी सिलिका की मात्रा 44 से 55% के बीच होगी तो चट्टान कौन सी कहलाएगी? अपनी क्षारीय आग्नेय चट्टान, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपने आग्नेय चट्टान, ठीक है। ठीक है, आग्नेय, इसको अपन बोलते हैं इग्नियस भी बोल सकते हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है बच्चों।
तो आग्नेय चट्टान हो गया। अब दूसरी चट्टान कौन सी आती है अपने, अपने दूसरी चट्टान आती है अवसादी चट्टान। कौन सी, अवसादी, या फिर अपने इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है बच्चों, अवसादी या फिर सेडिमेंट्री। अच्छा एक बात बताओ, अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय का तो समझ गए आप कैसे होता है कि होता या तो जैसे मानो मेघमा द्वारा या फिर लावा द्वारा। अवसादी चट्टान कैसे बनती है कि आग्नेय चट्टान, इसकी पेदरक चट्टान कौन सी होती है, इसकी किससे निर्माण होता है इसका? आग्नेय चट्टान किसके द्वारा, जल और वायु के द्वारा। आग्नेय चट्टान का जल और वायु के द्वारा जब अपक्षय होता है, जैसे मान लो टूटती है, तो अपक्षय होने के बाद जो पदार्थ होते हैं वो मिलकर किसके रूप में जमा हो जाते हैं, परत के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, किसके रूप में, परत के रूप में। एक के ऊपर एक आगे जमा हो जाएंगे ना जल और वायु द्वारा वाकर कोई चट्टान, तो उससे कौन सी चट्टान का निर्माण होगा, फिर अवसादी चट्टान का। किसका, जिसकी मात्रक चट्टान कौन सी होगी, आग्नेय। मतलब कौन सी चट्टान जिसका निर्माण हो रहा है वो किससे होगा, आग्नेय चट्टान से। कैसे बनेगी अवसादी चट्टान, कि आग्नेय चट्टान का अपक्षय किसके द्वारा, जल और वायु के द्वारा होता है, तो इससे क्या परत के रूप में एक नई चट्टान का निर्माण होता है। इसे क्या बोला जाता है, अवसादी चट्टान। ठीक है। अच्छा इसकी खासियत होती है, एक तो क्या होती है, एक तो क्या खासियत होगी तो इसकी, इसमें परतें पाई जाती है, जो क्योंकि एक के ऊपर एक आग्नेय चट्टान के कोई भी दो आग्नेय चट्टान परत के रूप में जमा होगी ना, तो इसमें क्या होगी, एक तो परतें पाई जाएंगी। देखो इसकी विशेषता बताता हूं आपको। अवसादी चट्टान की पहली विशेषता क्या होगी, इसमें परतें पाई जाती है। दूसरी विशेषता क्या हुई, इसमें जीवाश्म पदार्थ है ना अपने, कोयला, पेट्रोलियम, ये कहां से मिलते हैं अपने को, औषधि। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, इसमें जीवाश्म पदार्थ पाए जाएंगे और ये क्या होंगी, एक तो कोमल होंगी और छिद्रदार होंगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आग्नेय चट्टान के बारे में अपने क्या बोला था कि वो तो बहुत कठोर चट्टान है। ठीक है, और उसमें कोई परतें वगैरह नहीं पाई जा रही थी, वो एकदम शुद्ध रूप था। इसमें क्या होगा, एक तो इसमें परतें पाई जा रही है, परतों के रूप में जमा होती है। परतें हैं तो ये सबसे कोमल होगी, सीधी सी बात है। अगर इसमें के मिश्रण है ना परतें, तो ये कोमल चट्टान होगी। और दूसरी क्या बात है कि इसमें जीवाश्म पदार्थ जो कोयला और पेट्रोलियम, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा है जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जीवाश्म पदार्थ कौन सी चट्टान से पाए जाते हैं, तो किससे मिलेंगे जीवाश्म पदार्थ, अवसादी चट्टान से। ठीक है बच्चों। अच्छा इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, फिर उसके आगे के उदाहरण क्या थे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, रायोलाइट वगैरह। ठीक है, इसके उदाहरण होंगे अपने लाइमस्टोन, अपना चूना होगा ना, चूना पत्थर, वो, या फिर सैंडस्टोन, बालू पत्थर। चूना पत्थर और बालू पत्थर किसके उदाहरण होंगे, अवसादी चट्टान। ठीक है बच्चों, समझिए आप अवसादी चट्टान होती क्या है। अवसादी चट्टान मतलब आग्नेय चट्टान का अपक्षय यदि मान लो जल और वायु द्वारा होता है,
जिससे बनने वाली नई चट्टान कौन सी कहलाएगी? अवसादी चट्टान। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन वगैरह, और उदाहरण है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस चट्टान की खासियत क्या है? इसमें परतें पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं और ये सबसे कोमल चट्टान होती है और तथा छिद्रदार होती है। ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हो गए, किसके? अवसादी चट्टान। तो अपने पास दो चट्टान हो गई, आग्नेय और अवसादी। अब तीसरी कौन सी चट्टान बाकी रह गई? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित बोलो या फिर कायांतरित बोलो, एक ही बात है। मेटामॉर्फिक। अच्छा, एक बात ध्यान देना, जो अवसादी चट्टान थी उसका निर्माण किससे हो रहा था? जल और वायु से। तो उसको क्या है? जलज चट्टान बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? जलज चट्टान। ठीक है, बोल सकते हैं। इसका क्या नाम है? रूपांतरित या फिर कायांतरित बोल दो आप। एक बार कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान, इंग्लिश में बोलेंगे तो मेटामॉर्फिक चट्टान। ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण अगर मैं बोलूं कि आग्नेय से होता है या अवसादी से, तो आप क्या बोलोगे? देखो, कोई जरूरी नहीं है, आग्नेय से भी हो सकता है और अवसादी से भी हो सकता है। दोनों में से कोई सी चट्टान से इसका निर्माण हो सकता है। किसका? रूपांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय से भी हो सकता है और अवसादी से भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, इसका निर्माण किसके कारण होता है? जैसे मान लो आग्नेय चट्टान है, तो इसमें ताप या फिर दाब, इन दोनों के कारण, या तो तापमान के कारण या फिर दबाव के कारण। ताप आग्नेय या अवसादी चट्टान पर ताप व दाब के कारण बनने वाली चट्टान कौन सी कहलाएगी? अपने रूपांतरित चट्टान। ठीक है। आग्नेय चट्टान पर, आग्नेय अथवा अवसादी चट्टान पर ताप और दाब के कारण बनने वाली नई चट्टान कौन सी कहलाती है? रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान क्या थी कि आग्नेय चट्टान पर जल और वायु के द्वारा, यहाँ वो किसके कारण बन रही थी? जल और वायु के द्वारा अपक्षय से मिलकर जो नई चट्टान बन रही थी, तो वो अवसादी थी। रूपांतरित किसके कारण बन रही है? ताप और दाब के कारण। ठीक है। अभी ध्यान देना, ताप और दाब के कारण। अब जैसे मान लो कोई चट्टान है, जैसे मान लो सैंडस्टोन है, बालू पत्थर, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, दाब पड़ेगा। तो जैसे मान लो कम होगी ना, उसकी दाब पड़ने पर आकार कम होगा। आकार कम होगा तो बहुत क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी ना, बहुत कठोर होगी। ध्यान रखना, ये जो चट्टानों के रूपांतरित, ये सबसे कठोर चट्टान मानी जाती है। ठीक है। सबसे कोमल कौन सी मानी जाती है? अवसादी। फिर उसके बाद आग्नेय, और सबसे कठोर कौन सी मानी जाती है? रूपांतरित चट्टान। ठीक है। क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टल के रूप में होती है, और सबसे कठोर चट्टान मानी जाती है कौन सी? रूपांतरित। अच्छा, इसके उदाहरण क्या क्या हो गए? ग्रेनाइट से तो बनती है ग्नीस, बेसाल्ट से बनती है सिस्ट। अच्छा, अपने लाइमस्टोन से बनती है मार्बल, और अपने क्या नाम है, सैंडस्टोन से बनती है क्वार्ट्ज। तो ये सब इसके उदाहरण है, तो क्या रखना? ग्रेनाइट, ग्नीस, सिस्ट, मार्बल और क्वार्ट्ज, ये सब ये किसके उदाहरण है? रूपांतरित चट्टानों के। इनकी खासियत क्या होगी? रूपांतरित चट्टानों की क्या खासियत है कि ये चट्टान सबसे कठोर चट्टान है। ठीक है। इसका निर्माण किसके कारण होता है? ताप और दाब के कारण। किसके, कौन सी चट्टान से होता है? आग्नेय से भी हो सकता है, अवसाद हो गया ना भाई। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट आग्नेय है, तो आग्नेय से कौन सी बनी? ग्नीस। बेसाल्ट कौन सी चट्टान है? ये भी आग्नेय, तो इससे कौन सी बनती है? सिस्ट। अच्छा, लाइमस्टोन कौन सी चट्टान का उदाहरण था? अरे कौन सी चट्टान का उदाहरण था? लाइमस्टोन अवसादी का था ना, और इससे बन रही है मार्बल। और सैंडस्टोन किसका उदाहरण था? ये भी अवसादी का था, जिससे बन रही है क्वार्ट्ज। तो इनमें ताप और दाब लगा है इन चट्टानों में, तो उससे चट्टानें कौन सी बन रही है? ये सब, ये कौन सी है? रूपांतरित चट्टान। किसके कारण बनती है? तो ताप के कारण या फिर दाब के कारण। ठीक है बच्चों, तो तीन प्रकार के अपने चट्टानें हो गई। आपको समझ में आया कुछ? तो ध्यान रखना, सबसे कठोर चट्टान की अगर बात करूं
सबसे कठोर तो कौन सी हो गई, रूपांतरित। फिर उसके बाद आग्नेय, और सबसे हल्की कौन सी होगी, अवसादी। सबसे कोमल चट्टान, ये आसानी से भंगुर होती है, मतलब आसानी से टूट जाती है। क्यों अवसादी क्यों टूटती है, क्योंकि इसमें परतें पाई जाती है के ऊपर। और सबसे कठोर कौन सा है, रूपांतरित चट्टान। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सबसे इन तीनों में से सबसे शुद्ध चट्टान कौन सी है, तो वो आएगी आग्नेय चट्टान। अगर मैं बात करूं कि निम्न से कौन सी चट्टान में अपने को जीवाश्म पदार्थ मिलेंगे, तो किसमें मिलेंगे, अवसादी चट्टान में। ठीक है। और अगर बात करूं सबसे कठोर चट्टान कौन सी, तो कौन सी होगी, रूपांतरित चट्टान। ठीक है बच्चों, इनके उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको उदाहरण याद करने हैं सभी। ठीक है। तो ये इतने प्रकार की चट्टानें थी। तो आपकी चट्टानें खत्म हो गई। चट्टानें थी आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है। अब आते हैं अपन खनिजों पर। खनिज देखो, दो प्रकार के खनिज होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना साथ में, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज क्या होते हैं कि जैसे मान लो ज्वालामुखी निकल रही है, ये जो ज्वालामुखी निकलता है ना, यहाँ पे ज्वालामुखी के टाइम जो लावा निकलता है, तो जैसे मान लो शुद्ध रूप से बने हुए खनिज चट्टान के निर्माण के समय, कौन सी चट्टान का निर्माण होता है उस समय बने हुए खनिज प्राथमिक खनिज कहलाते हैं। कौन से खनिज कहलाएंगे, प्राथमिक। जब चट्टान का निर्माण होता है तो उस समय बने हुए खनिज कौन से कहलाते हैं, प्राथमिक खनिज। और प्राथमिक खनिज का, प्राथमिक खनिजों के अपक्षय के कारण, जैसे जैसे उनका अपक्षय होता है ना, तो उसके कारण बने हुए खनिज कौन से कहलाते हैं, अपने द्वितीय खनिज। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। इनमें बालू गुणों की अधिकता पाई जाती है और इनमें कनिक गुणों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके उदाहरण क्या क्या, मस्कोवाइट और बायोटाइट। और इसके उदाहरण क्या क्या, जिप्सम और पाइराइट। ठीक है। तो ये ध्यान देना, प्राथमिक खनिज का निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लो जिस टाइम चट्टान का निर्माण होता है, तो चट्टान के निर्माण के समय बने हुए खनिज कौन से कहलाएंगे, अपने प्राथमिक खनिज। और जब प्राथमिक खनिजों का अपक्षय होता है, जैसे जैसे टूटते हैं, तो उनसे बनने वाले खनिज कौन से कहलाते हैं, अपने द्वितीय खनिज। जैसे मस्कोवाइट, बायोटाइट, हेपेटाइट वगैरह सब तो कौन से, प्राथमिक खनिज। और जिप्सम, पाइराइट वगैरह कौन से, द्वितीय खनिज। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो पहले तो क्या याद रखनी, चट्टानें याद करनी आपको, जैसे तीन प्रकार की चट्टानें और ये खनिज। ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, चट्टानों का अपक्षय, चट्टानें कैसे टूटती है, तो ये अगली क्लास में डिस्कस करें। ठीक है। थैंक यू।